हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर द ब्यूटी एंड द बीस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका राइटर का नाम नहीं दिया गया है। ये एक फ्रांस का फेरी टेल ट्रेडिशनल स्टोरी है, मतलब बहुत लोकप्रिय है फ्रांस में। ठीक है, और ये वाला जो स्टोरी है इसका ऊपर बहुत सारा एनिमेशन में यानी कि कार्टून और बहुत सारा फिल्म भी बन चुका है। ठीक है, आप लोग भी शायद से देखा होगा ये सब फिल्म सब। तो स्टोरी कुछ इस तरीक़े से शुरू होता है। Once upon a time, a wealthy merchant lived in a big mansion with his 3 daughters. तो बहुत समय पहले एक वेल्दी मर्चेंट, वेल्दी का मतलब होता है कि दौलतमंद, ठीक है ना, और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो एक बहुत दौलतमंद व्यापारी रहता था एक बड़ा वाला मैंशन का मतलब होता है पैलेस, एक बहुत बड़ा महल में रहता था अपना तीनों बेटी का साथ। वो तीनों बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और उसका जो सबसे छोटा बेटी था उसका नाम था बेली। वो बहुत ज़्यादा अपना लवलीनेस और प्योर हार्ट के लिए, यानी कि ये जो बेली है, ठीक है, वो अपना अच्छे विचारों के लिए, और उसका जो दिल था, ठीक है, उसमें कोई कपट नहीं था, ठीक है ना, उसका मन में कोई मैल नहीं था। वो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। ठीक है, हिज सिस्टर इन कॉन्ट्रास्ट वेयर विकेड एंड सेल्फिश, पर उनका जो दोनों बहन था, ठीक है, बेली से एकदम विपरीत था। ठीक है ना, बेली से एकदम उलट था। बोलने का मतलब अंतर था ये कि जो बेली था वो बहुत ज़्यादा लवलीनेस और अच्छा लड़की था, जबकि ये जो दोनों बहन हैं उन लोग विकेट और सेल्फिश यानी कि दुष्ट और स्वार्थी था। ठीक है, बट देयर फॉर्च्यून सून चेंज। द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट ऑन अ सी। और उन लोग का जो भाग्य है, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य होता है, तो उन लोग का जो भाग्य है बहुत जल्दी ही चेंज हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी ही बदल गया। क्या हुआ, वो जो मर्चेंट यानी कि वो जो व्यापारी था, वो अपना पूरा का पूरा दौलत जो है वो एक तो टेम्पेस्ट यानी कि एक समुद्र तूफान में, ठीक है, उसका पूरा का पूरा दौलत चला जाता है। सो ही एंड हिज डॉटर स्टार्टेड टू लिव इन अ स्मॉल फार्म हाउस इन अ विलेज। तब जब उन लोग के पास कुछ दौलत नहीं था तो उन लोग का जो बेटी लोग हैं और उसका जो पिताजी, उन लोग सब क्या किया, एक छोटा सा फार्म हाउस यानी कि जो खेती में जो घर सब होता है, ठीक है, विलेज में, वो घर में रहना उन लोग शुरू कर दिया। ठीक है ना, दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर द लिविंग। अब उन लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था उन लोग का ज़िंदगी जीने के लिए। Some years later, the merchant heard that one of his trading ship has returned to port. तो बहुत साल बाद उसको पता चला, वो मर्चेंट को, ठीक है, वो व्यापारी को, कि उसका जो ट्रेडिंग शिप है यानी कि जो व्यापार करने वाला जो नाव है, ठीक है, वो वापस आ गया है। ठीक है, somehow it had escaped the violent storm। और किसी तरीके से वो जो नाव था, ठीक है, ट्रेडिंग शिप था, वो किसी तरीके से वो जो टेम्पेस्ट में यानी कि समुद्र तूफान में बच गया और वो किनारे आ गया। ठीक है, hence the merchant decided to return the city to discover whether it still continued anything of value before leaving. He asked his daughter। तो वो मर्चेंट जो है वो सोचता है क्या कि वो वापस जाएगा सिटी में ताकि देखे कि शायद उसमें कुछ बहुमूल्य चीज़ बच गया होगा, ठीक है, कुछ वैल्यू वाला सामान बच गया होगा जिसको वो लेके आके अपना बेच सके। ठीक है, बिफोर लिविंग ही आस्क्ड हिज डॉटर। और जब वो अब जा रहा था अपना गांव से, ठीक है, सिटी जब जा रहा था, तो वो अपना बेटी लोग से पूछता है, डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपॉन माई रिटर्न। तो उसका जो पिताजी है वो पूछता है कि जब मैं लौटूंगा तो क्या तुम लोग को कुछ चाहिए। ठीक है, बोथ हिज एल्डर डॉटर आस्क्ड फॉर ज्वेल्स एंड फाइन ड्रेसेस। तो उसका जो दोनों बड़ा एल्डर डॉटर, वो लोग बोलता है कि हम लोग के लिए एक बहुत सारा ज्वेलरीज और अच्छा महंगा कपड़ा लेके आओ। ठीक है, पर बेली जो है वो बोलती है, फादर प्रॉमिस मी यू विल ब्रिंग मी अ रेयर रोज दैट डज नॉट ग्रो इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो जो बेली है वो बोलता है कि पापा आप मेरे को प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए एक रेयर रोज़ यानी कि दुर्लभ गुलाब लेके आओगे जो कि कहीं पर भी कंट्री में नहीं मिलता है। ठीक है, हैविंग एग्रीड टू हर रिक्वेस्ट। तो उसका पापा उसका बात सुन लेता है। द मर्चेंट सेट ऑफ फॉर द सिटी। और उसका बाद उसका पापा जो है वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। व्हेन ही रीच द सिटी ही फाउंड टू हिज डिसमे दैट हिज शिप कार्गो हैज़ बीन सीज्ड टू पे हिज डेब्ट। तो जब उसका पिताजी जो है वो बहुत बेचैन से देखता है उसका शिप
जो है, ठीक है, उसका जो बड़ा वाला नाव है, ठीक है, उसका जो कार्गो सब होता है, उसका बहुत सारा उधार था, डेप्थ यानी कि बहुत सारा उधार था, वो उधार को चुकाने के लिए उसका जो कार्गो है वो सबको जब्त कर लिया गया, ठीक है, सीज यानी कि जब्त। So he was left with no money to buy any present for his daughter। अब जब उसका पास कुछ पैसा नहीं है तो वो अपना बेटी लोग के लिए कुछ भी प्रेजेंट यानी कि कुछ भी गिफ्ट नहीं ले पाए, ठीक है। While returning he lost his way in forest। अब जब वो लौट रहे थे तो वो जंगल में रास्ता खो गए। सीकिंग शेल्टर यानी कि सीकिंग का मतलब होता है जब वो देख रहे थे, ठीक है ना, मतलब खोज रहे थे कि कहीं उसको कहीं आसरा मिल जाए, ठीक है, रहने का कोई जगह मिल जाए। ही केम अक्रॉस अ डैजलिंग पैलेस एंड एंटर्ड इट। अब जब वो रात बिता सके, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर वो रह सके, ठीक है, और तभी वो देखते क्या है, एक सुंदर सा पैलेस को देखते हैं। डैजलिंग पैलेस यानी सुंदर सा पैलेस को देखते हैं और वो उसके अंदर चले जाते हैं। ही फाउंड अ टेबल लैडन विथ फूड एंड ड्रिंक्स। तो वो देखते क्या है कि एक तो टेबल जो है वो पूरा भरती है, लैडन का मतलब लोडेड, मतलब पूरा भरती है खाना और ड्रिंक्स से, ठीक है। ही हैड अपेरेंटली बीन लेफ्ट फॉर हिम बाय द पैलेस अनसीन ओनर। अब वो जो ड्रिंक्स और जो फूड था वो उसी के लिए सजाया गया था, ठीक है, पर जो मालिक है वो पैलेस का वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसी के लिए सब चीज़ सजा हुआ था, ठीक है ना। द मर्चेंट एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट, एट टू हिज हार्ट कॉन्ट्रेस्ट एंड स्पेंट द नाइट एट द पैलेस। तो वो जो मर्चेंट है, ठीक है ना, यानी कि जो व्यापारी था, ठीक है, वो पूरा अच्छे से उसका गिफ्ट को, मतलब वो जो टेबल उसके लिए सजा था उसको कबूल करता है और खाना शुरू कर लेता है और पूरा पेट भर के अच्छे से खाना वाना खा के उधर ही पर रात अपना गुजार लेता है वही पैलेस में। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द मर्चेंट वॉज अबाउट टू लीव ही सॉ अ रोज गार्डन and recall that Belly has desired a rose। तो जब वो दूसरा सुबह जब अगला दिन जब वो जाने वाला होता है मर्चेंट हो, ठीक है, तो वो उसको याद आता है कि उसका जो बेटी है, ठीक है, वो देखता क्या है, एक बहुत सुंदर सा एक रोज़ का गार्डन देखता है और उसको याद आता है कि उसका जो बेटी है बेली, ठीक है, वो बोला था कि पापा लौटते वक्त एक बहुत रेयर गुलाब लेके आना, ठीक है। अपॉन picking the loveliest rose, the merchant suddenly came face to face with a hideous beast। तो जब वो जो मर्चेंट था वो गुलाब तोड़ रहा था, ठीक है ना, बहुत सुंदर से एक गुलाब को तोड़ रहा था, तो तभी वो मर्चेंट का मुलाकात है, यानी कि फेस टू फेस उन लोग दोनों आमने सामने मिलता है। एक तो बहुत डेंजरस, हिडियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है ना, और बीस्ट का मतलब होता है जानवर, तो एक बहुत ही बदसूरत जानवर से वो जो है मर्चेंट मिलता है, ठीक है। ही टोल्ड द मर्चेंट लास्ट नाइट यू वेर हंग्री एंड शेल्टरलेस। तो वो जो बीस्ट है यानी कि वो जो जानवर था एकदम अगली वाला जानवर था, ठीक है, बीस्ट था, वो बोलता है क्या मर्चेंट को कि जो पिछले रात जो आप इतना भूखा था, ठीक है, और आपको जगह नहीं मिल रहा था कहीं रहने के लिए, तो मैंने आपको खाना और रहने के लिए जगह दिया और आपको कंफर्ट दिया, ठीक है ना। एंड नाउ यू आर टेकिंग अवे माई मोस्ट प्रेशियस possessions among accepting my hospitality, you must die for your conduct। तो इधर पर जो बीस्ट है वो बोलता है कि पिछले रात मैंने तुमको खाना दिया, रहने के लिए जगह दिया, ठीक है, और आज जब तुम जा रहे हो तो तुम मेरा सबसे बहुमूल्य चीज़ यानी कि जो मेरा सबसे प्रेशियस चीज़ है वो ही तुम लेके जा रहे हो। मैंने तुमको इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिया। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जो बहुत अच्छा बिहेवियर जब हम लोग करते हैं ना, जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, हम लोग का जो स्वभाव होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। तो वैसे ही वो जो देखिए जब वो आदमी आया था, जो वो महल में आया था, तो वो जो बीस्ट है उसके लिए कितना अच्छे से खाना वाना सब सजा उजा के रखा था, है कि नहीं। तो ये है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। यू मस्ट डाई फॉर योर कंडक्ट। अब वो जो बीस्ट है वो बोलता है कि तुम्हारा ये व्यवहार के लिए तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, ठीक है। द मर्चेंट बेग to be set free. He argued that he had only picked the rose as a gift for his youngest daughter Belly। तो जो मर्चेंट है यानी कि जो व्यापारी है, ठीक है, वो भीख मांगता है कि उसका जान को छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, ठीक है, और बाद में वो बोलता है क्या कि ये जो वो रोज़ एक ठो तो जो वो तोड़ा है, ठीक है, वो एज अ गिफ्ट, ठीक है ना, एज अ तोहफा वो अपना बेटी को देना चाहता है, ठीक है, उसका जो यंगेस्ट डॉटर है बेली उसको देना चाहता है, ठीक है। एट लास्ट द बीस्ट एग्रीड, ठीक है, बाद में बीस्ट जो है वो मान जाता है, ठीक है। फाइन, यू कैन टेक द रोज फॉर बेली बट यू विल
have to return to the castle or else your daughter shall come to stay with me in this castle। तो अब वो जो बीस्ट है, ठीक है, वो बाद में मान जाता है और बोलता है क्या कि ठीक है तुम ये वाला रोज़ लेके जा सकते हो अपना बेटी बेली के लिए, ठीक है, बट तुमको ये कासल में यानी कि महल में बाद में लौटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो बेटी है उसको मेरे साथ ये कासल में रहना पड़ेगा, ठीक है। मर्चेंट वॉज अपसेट बट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन। अब जो मर्चेंट था, ठीक है, वो जो व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है, बट वो एक बात को स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना, मान लेता है कि ठीक है। द बीस्ट सेंट हिम ऑन हिज वे। अब बीस्ट जो है वो उसको भेज देता है विथ ज्वेल्स एंड फाइन क्लोथ फॉर हिज डॉटर एंड स्ट्रेस्ड दैट बेली मस्ट कम टू द कासल ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। तो इधर पर जो बीस्ट है, ठीक है, वो उसका जो मर्चेंट है उसको बोलता है ठीक है जाओ, ठीक है, और उसको बहुत सारा अच्छा अच्छा ज्वेलरीज और बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा उसका बेटी के लिए दे देता है और बोलता है ये कि जो आपका बेटी है बेली, ठीक है, उसको लौटना पड़ेगा, ठीक है, वो महल में, पर अकॉर्ड का मतलब होता है अपना मर्जी से, ठीक है ना, कोई इसको ज़बरदस्ती करके नहीं भेजेगा, अपना मर्जी से वो एक महल में लौटना चाहिए, ठीक है। द मर्चेंट अपॉन अराइविंग होम tried to hide the secret from Belly, but she paid it from him and willingly went to the beast castle। जब मर्चेंट घर पहुंचता है तो बहुत कोशिश करता है कि वो ये बात, ठीक है ना, वो ये बात किसी को बताए नहीं, बट उसका जो छोटा बेटी है बेली, ठीक है, उसको किसी तरीक़ा से पता चल जाता है, ठीक है ना, वो प्रेस्ट का मतलब किसी तरीक़ा से मर्जी से, ठीक है ना, वो चला जाता है, उसका बेटी जो है वो बीस्ट का कासल में चला जाता है, ठीक है। बीस्ट रिसीव्ड हर ग्रेशियसली एंड टोल्ड हर। तो बीस्ट जो है उसको बहुत ग्रेशियसली का मतलब होता है कि काइंडली, ठीक है ना, बहुत प्यार से उसको बुलाता है, लेके आता है अंदर, ठीक है। यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कासल एंड आई एम योर सर्वेंट। पर वो जो बीस्ट है वो बोलता है कि आप मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, आप ये कासल का, आप ये महल का मालकिन हैं और मैं आपका नौकर। तो इधर ही पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्ड में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। द बीस्ट गेव हर लैविश क्लोथिंग एंड फूड एंड कैरीड ऑन लेंथली कन्वर्सेशन विथ हर। तो जो बीस्ट है, ठीक है, लैविश यानी कि बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कपड़ा देता है, फूड देता है और उससे बहुत देरी तक बात करता है, ठीक है। ईच नाइट द बीस्ट आस्क्स बेली टू मैरी हिम ओनली टू बी रिफ्यूज्ड एवरी टाइम। और हर रात वो जो बीस्ट है, ठीक है, वो बेली को बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, पर हर बारी वो जो बेली है उसको रिफ्यूज़ कर देता है, उसको मना कर देता है। आफ्टर ईच रिफ्यूज़ल बेली ड्रीम्ड ऑफ अ हैंडसम प्रिंस हु प्लीज्ड हर विथ हर टू एक्सप्लेन वाई शी केप्ट ऑन रिफ्यूजिंग द बीस्ट। तो जैसा हर बार जब बेली, ठीक है, जब रिफ्यूज़ करता था, ठीक है, उसको जब मना कर देता था, तो बेली को मतलब अपना सपना में वो सोचता था कि उसको एक बहुत सुंदर सा हैंडसम यानी कि बहुत सुंदर सा उसको कोई एक राजकुमार मिले जो उसको खुश रखे, ठीक है, और इसी के लिए हर बार वो बीस्ट को मना कर देता था, ठीक है ना। शी रिप्लाइड ईच टाइम दैट शी कुड नॉट मैरी द बीस्ट बिकॉज शी लव हिम ओनली एज अ फ्रेंड। अब वो हर बार जो बेली है वो उसको हर बार मना इसलिए कर देता था बीस्ट को मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए, क्योंकि वो बीस्ट को बस एक दोस्त का जैसा मानता था, ठीक है। बट बेली कुड नॉट मेक द कनेक्शन बिटवीन द हैंडसम प्रिंस एंड द बीस्ट। पर वो जो बेली है, ठीक है, वो दोनों का बीच में, ठीक है ना, एक मतलब इन लोग का बॉन्ड नहीं बनता है, एक कनेक्शन नहीं बनता है कि वो हैंडसम प्रिंस को चूज़ करे या फिर वो बीस्ट को, ठीक है। शी वॉज convinced that the beast was holding the prince captive somewhere in the castle। अब बेली है, ठीक है, उसको ऐसा लगता था क्या कि ये जो बड़ा वाला कासल है, ठीक है ना, उसमें वो कहीं पर वो बीस्ट मतलब वो जो प्रिंस है उसको पकड़ के रखा हुआ है बीस्ट, ठीक है। She searched for him and discovered many enchanted room but never the prince of her dream। तो इधर पर वो बहुत जब खोजा तो एन्चेंटेड का मतलब होता है, एन्चेंटेड का मतलब होता है कि जिसमें मतलब तंत्र मंत्र से वो रूम को, ठीक है ना, बंद कर दिया गया था। बट नेवर द प्रिंस ऑफ अ ड्रीम।
बट वो जो प्रिंस है उसको नहीं खोज पाया, ठीक है ना। फॉर सेवरल मंथ बेली लिव्ड a life of luxury at the Beast Palace, being waited on hand and foot by invisible servant, having no end of riches to assume her and an endless supply of fine clothes to wear. तो इधर पर बहुत मेहनत तक, ठीक है, जो बेली है वो एक बहुत लग्जरियस यानी कि बहुत पैसे वाला, मतलब बहुत अच्छा एकदम जीवन जीता है, ठीक है ना, वो बीस्ट का पैलेस में, ठीक है, बीस्ट का महल में। और उसको जो सर्वेंट लोग था, मतलब उसका जो नौकर लोग था जो उसके लिए दिन रात काम करता था ताकि उसका जो लड़की है इसको अच्छा कपड़ा खाना वो सब मिल सके, ठीक है, वो लोग दिखाई नहीं देता था, ठीक है ना, बट उन लोग काम करता था उसके लिए। और जो एक एंडलेस सप्लाई, मतलब बहुत 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 अलग अलग तरह का कपड़ा वपड़ा सबको उसको पहनने के लिए मिलता था, ठीक है ना, कभी ख़त्म ना होता था। इवेंचुअली शी बिकेम होम सिक एंड बेग्ड द बीस्ट टू अलाउ हर टू गो टू सी हर फैमिली। और बाद में इवेंचुअली यानी कि थोड़ा बहुत दिन बाद वो बेली है, ठीक है, वो बोलती है क्या कि जो बीस्ट है उसको बोलता है क्या कि मेरे को मेरा फैमिली से मिलने दो मेरे को, ठीक है। ही सेड ही वुड अलाउ इट ओनली इफ़ शी वुड रिटर्न एग्जैक्टली अ वीक लेटर। तो वो जो बीस्ट है वो उसको बोलता है ठीक है मैं तुमको तभी अलाउ करूँगा, तभी मैं तुमको जाने दूंगा जब तुम मेरे को बोले कि तुम ठीक एक हफ्ता बाद, ठीक है ना, ठीक एक वीक बाद तुम यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। बेली एग्रीड to this and set off for home with an enchanted mirror and ring। तो बेली जो है वो एग्री कर लेता है, ठीक है ना, वो मान लेता है उसका बात और निकल पड़ता है अपना घर के लिए। बट घर जाते वक्त वो इसको एक मिरर यानी कि एक आईना मिलता है और एक रिंग मिलता है जो कि एन्चेंटेड रहता है, यानी कि एक मंत्र वाला मिरर, और उसको एक रिंग मिलता है, ठीक है। The mirror would allow her to see what was going on back at the Beast Castle। अब वो जो मिरर है उसमें वो देख सकती है, ठीक है, कि क्या हो रहा है बीस्ट का कासल में जब वो कासल में नहीं रहेगा, ठीक है ना। And the ring would allow her to return to the castle in an instant when turned 3 times around her finger। अब वो जो रिंग है वो मदद करेगा उसको कि कासल में एकदम जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है, इंस्टेंट में, यानी कि एकदम जल्दी से पहुंच जाए। अगर वो अपना फिंगर में वो रिंग को 3 बार अगर घुमा दे तो वो जल्दी से पहुंच जाएगा कासल में, ठीक है। हर एल्डर सिस्टर वे सरप्राइज टू फाइंड हर वेल फीडेड एंड ड्रेस्ड इन अ ग्रैंड क्लोथ। तो उसका जो एल्डर सिस्टर यानी कि उसका जो बड़ा बहन लोग हैं, ठीक है, उन लोग देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, सरप्राइज यानी कि चौंक जाता है कि जो बेली है, ठीक है, वो बहुत सुंदर सा कपड़ा अच्छे से खाया पिया एकदम अच्छे से कपड़ा वपड़ा में तैयार होकर आया है। दे ग्रू जेलस ऑफ हर हैप्पी लाइफ एट द कासल। तो उसका जो दोनों बहन है, ठीक है, उसका जो एल्डर सिस्टर लोग है वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, ठीक है ना, जेलस हो गया कि कैसे उसका इतना अच्छा जीवन हो रहा है वो कासल में, ठीक है, वो महल में। अपॉन हियरिंग दैट शी मस्ट रिटर्न टू द बीस्ट ऑन अ सर्टेन डे दे बेग्ड हर टू स्टे जस्ट फॉर 1 मोर डे। अब उन लोग को पता चलता है क्या कि वो जो बीस्ट है उसको कुछ दिन के लिए उसको छोड़ा है और उसका बाद उन लोग को वो लड़की जो है बेली उसको वापस जाना पड़ेगा वो कासल में। बट उसका बहन लोग को, ठीक है, उसका एल्डर सिस्टर लोग को ये बात पता चल जाता है और उसका एल्डर सिस्टर बहुत ज़्यादा उसका बेली को बोलता है कि सिर्फ एक दिन के लिए हमारे साथ रह जाओ, ठीक है। इवन पुट ऑनियन इन देयर आई टू मेक इट अपीयर एज थॉट दे वेयर वीपिंग। तो उन लोग जो उसका जो एल्डर सिस्टर लोग है, ठीक है ना, उन लोग अपना आँख में प्याज तक ढाल लिया। देखिए प्याज जब काटते हैं तो आंसू निकलता है ना, तो उन लोग अपना आँख में प्याज का ऐसा बूंद डाल लिया ताकि ऐसा लगे कि उन लोग रो रहा था, ठीक है, उसका एल्डर सिस्टर लोग। दे सीक्रेटली होप दैट द बीस्ट वुड ग्रो एंग्री विद बेला फॉर ब्रेकिंग हर प्रॉमिस एंड वुड ईट हर अलाइव। अब उसका जो सिस्टर लोग है उन लोग सोचा क्या कि जब बेला लौटेगी नहीं एक हफ्ता बाद तो बीस्ट गुस्सा हो जाएगा और बीस्ट क्या करेगा, गुस्सा में बेला को खा लेगा, ठीक है ना। उसका प्रॉमिस जब टूटेगा तो गुस्सा में बीस्ट जो है बेला को खा लेगा। बेलाज हार्ट वॉज मूव्ड बाय हर सिस्टर फॉल्स सो ऑफ लव एंड शी एग्रीड टू स्टे। तो जो बेला है, ठीक है, वो अपना बहन लोग का जो मन है उसको समझ नहीं पाया कि उन लोग झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, उन लोग झूठा प्यार दिखा रहा है। बट उसको लगता है कि नहीं शायद उसका बहन उससे असली प्यार करता है तो इसी के लिए उसके साथ ऐसा बोला है रहने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो रह भी जाती है।
Bella being to feel guilty about breaking her promise to the beast and used the mirror to see what he was doing back at the castle. अब बेला जो है अपना आप में शर्मिंदगी फील कर रहा था, गिल्टी यानी कि शर्मिंदगी फील कर रहा था कि वो जो है प्रॉमिस को तोड़ दिया था, ठीक है ना, और बीस्ट से जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को तोड़ दिया। तब वो जो मिरर उसको मिला था ना, वही मिरर को वो निकालती है आईना को और देखती है कि कासल में क्या हो रहा है, ठीक है। She was horrified to discover that the beast lay half dead out of heartbreak. तो वो देखती क्या है, देखती है वो कि वो जो बीस्ट है, ठीक है ना, अधमरा होके, ठीक है, दिल टूटने का वजह से वो अधमरा होके गिरा पड़ा है, ठीक है ना। He lay near those very rose bushes her father had stolen the rose from. अब वो वही जगह में वो बीस्ट गिरा है जहाँ पर उसका जो बेली का जो पिताजी है, ठीक है ना, जहाँ से वो रोज़ चोरी करने का कोशिश किया था, वही बगीचा का पास, वही जगह में, ठीक है ना, वो गिरा हुआ है बीस्ट। शी इमीडिएटली यूज़ द रिंग टू रिटर्न टू द बीस्ट। अब वो जो अंगूठी मिला था उसको कि 3 बार घुमाने से वो जल्दी से पहुंच जाएगा बीस्ट का पास, वो घुमाता है और वो बीस्ट का पास पहुंच जाता है, ठीक है। अपॉन रिटर्निंग बेला फाउंड द बीस्ट ऑलमोस्ट डेड। अब जब वो रिटर्न करती है, मतलब जब वो पहुंचती है, ठीक है ना, बेला जब पहुंचती है बीस्ट के पास और देखती है क्या कि वो जो बीस्ट है वो ऑलमोस्ट है ना, लगभग मर ही चुका है। शी वेप्ट ओवर हिम सेइंग दैट शी लव्ड हिम। तो वो जो बेला है वो उसका बीस्ट का पास जाता है और जाके रो के बोलते रहता है क्या कि वो बीस्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। एज सून as her tear touched him, the beast was transformed into a handsome prince. और जैसे ही उसका जो आंसू है, ठीक है ना, वो जो बेला का आंसू है, वो जैसे ही वो बीस्ट का ऊपर गिरता है, ठीक है, तो वो जो बीस्ट जो है फट से चेंज हो जाता है एक हैंडसम सा प्रिंस में, एक बहुत सुंदर राजकुमार में, ठीक है। द प्रिंस इन्फॉर्म्ड बेली that long ago a fairy turned him into a hideous beast after he refused to let her inform the rain, and that only by finding true love despite his ugliness. तो इधर पर वो जो प्रिंस है वो बताता है क्या कि बहुत समय पहले एक फेरी यानी कि एक परी जो है उसको ये बीस्ट में बना दिया था, ठीक है ना, उसको ये बीस्ट में टर्न कर दिया था क्योंकि वो जो है वो परी को नहीं जाने दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद वो परी जो है एक बारिश का रूप ले लिया, मतलब रेन बन गया, ठीक है। और वो जो परी था वो उसको श्राप दिया था, ठीक है ना, वो बोला था ये कि तुम्हारा जो खूबसूरती जो है और नहीं रहेगा, तुम अगली बन जाएगा, ठीक है ना, तुम बहुत बदसूरत हो जाएगा और तुम्हारा बदसूरती देख के भी अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करे, ठीक है, तभी जाके ये जो कर्स है, कर्स यानी कि ये जो श्राप है वो टूटेगा, ठीक है। देन द प्रिंस एंड बेली गॉट मैरिड एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और उसका बाद वो जो प्रिंस और बेली है दोनों का दोनों ने शादी कर लिया और उसका बाद उन लोग दोनों बहुत अच्छा से अपना लाइफ को गुजारा, ठीक है। तो यही था वो चैप्टर। अगर आपको कोई भी पार्ट में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।